तो नमस्ते बंधु, मेरा नाम है सुदीप और स्वागत है मेरे चैनल रेसलिंग पैरेट पे। तो क्या कहा शार्लेट ने जब उनसे पूछा जाता है जॉन सीना के 16th वर्ल्ड चैंपियनशिप्स के बारे में, क्या वो उसे तोड़ने में इंटरेस्टेड हैं? इसके साथ साथ हम एक सुपरस्टार के बारे में भी बात करेंगे जिसका स्मैकडाउन जाना ऑलमोस्ट कंफर्म मान सकते हो, और हम बात करेंगे एक और सुपरस्टार के बारे में जिसके तारीफों के पुल बांध दिए हैं हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस ने। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रॉ वुमेन्स चैंपियन शार्लेट के बारे में। तो एक इंटरव्यू के दौरान शार्लेट से ये पूछा जाता है कि क्या वो खुद को जॉन सीना के लेवल में देखती हैं। ये शायद इसलिए पूछा गया था क्योंकि शार्लेट ने अपनी 12 चैंपियनशिप जीती थी समर स्लैम में। तो सबसे पहले तो शार्लेट ने ये कह दिया कि देखो, डब्ल्यूडब्ल्यू में कोई दूसरा जॉन सीना नहीं हो सकता है। सीना ने डब्ल्यूडब्ल्यू के रिंग के अंदर और बाहर जो भी किया है वो हर कोई नहीं कर सकता। बट शार्लेट का ये कहना था कि वो फीमेल जॉन सीना जरूर बनना चाहती हैं। उनका ये कहना था कि उन्हें नहीं लगता कि वो अभी भी जॉन सीना के लेवल में पहुंच पाई हैं, बट वो इसी तरह मेहनत करती रहेंगी। एक और इंटरव्यू में शार्लेट ने ये कहा था कि वो सीना के 16th वर्ल्ड चैंपियनशिप के रिकॉर्ड को तोड़ सकती हैं और तोड़ना चाहती भी हैं, और शार्लेट ये होप करती हैं कि सीना उससे पहले उस रिकॉर्ड तक ना पहुंच जाए। अब मुझे याद आ रहा है कि कुछ दिन पहले रिक फ्लेयर भी कैसे शार्लेट के 17 टाइम चैंपियन बनने को लेकर बात कर रहे थे। अब ये बाप और बेटी मिलकर तो सीना के पीछे ही पड़ गए लगता है, और ऐसा क्यों ना हो, जॉनसन ने डब्ल्यूडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए जो भी किया है सब लोग उसे फॉलो करना चाहते हैं। अब रिक फ्लेयर के डब्ल्यूडब्ल्यू छोड़ने के बाद सबके पास यही क्वेश्चन है कि क्या शार्लेट भी अपकमिंग कुछ टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यू छोड़ सकती हैं। बट वेनी यंग के पॉडकास्ट में रिक फ्लेयर जब आए थे तब उन्होंने ये कंफर्म कर दिया था कि शार्लेट कभी भी डब्ल्यूडब्ल्यू को नहीं छोड़ने वाली है। उनका ये कहना था कि शार्लेट बहुत खुश है जहां पर भी है, और डब्ल्यूडब्ल्यू उनसे नाराज नहीं है कि मैंने डब्ल्यूडब्ल्यू को छोड़ दिया, क्योंकि अगर वो होता देन उसको वो 12 चैंपियनशिप रेन नहीं देते समर स्लैम के अंदर। तो बस अब देखते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू शार्लेट को कितने चैंपियनशिप देती है लास्ट मोमेंट तक। वैसे ये कोई हैरानी की बात नहीं होगी अगर शार्लेट सचमुच 17 चैंपियनशिप तक पहुंच सके, क्योंकि आपको पता है विंस मैकमैन घुमा फिरा के हर बार शार्लेट को ही चैंपियन बनाते हैं, और इसकी वजह से डब्ल्यूडब्ल्यू को बहुत हिट भी मिलती है, बट विंस मैकमैन को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब शार्लेट की बात चल रही है तो हम बात कर लेते हैं क्वीन ऑफ द रिंग के बारे में। तो डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ से कोई ऑफिशियल रिपोर्ट तो अभी तक नहीं आई है, बट कुछ महीनों पहले से हमें ये न्यूज मिली थी कि डब्ल्यूडब्ल्यू किंग ऑफ द रिंग के जैसे क्वीन ऑफ द रिंग भी करने का सोच रही है, और इस टूर्नामेंट का फाइनल जो होगा वो होने वाला है सऊदी अरेबिया के क्राउन ज्वेल पेपर व्यू में। अब इस न्यूज के रिगार्डिंग एक अपडेट है कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने एक कॉपीराइट फाइल किया है जिसका नाम उन्होंने रखा है क्वींस क्राउन टूर्नामेंट। अब हर बातें तो इसी की तरफ इशारा कर रही है कि आप ये कंफर्म मान सकते हो कि डब्ल्यूडब्ल्यू क्वीन ऑफ द रिंग जरूर करने वाली है। अब क्योंकि अगला पेपर व्यू एक्सट्रीम रूल्स होने वाला है तो डब्ल्यूडब्ल्यू शायद उसका वेट कर रही है कि एक्सट्रीम रूल्स होने के बाद क्वीन ऑफ द रिंग के क्वालिफाइंग मैचेस स्टार्ट करेंगे। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि डब्ल्यूडब्ल्यू शार्लेट को ही क्वीन ऑफ द रिंग चूज करेगी, क्योंकि आपको पता है कि शार्लेट का निकनेम क्वीन रखा गया है, तो ऐसा डब्ल्यूडब्ल्यू कर भी सकती है। मतलब एक साइड में आप उसको हर बार चैंपियन बनाते रहो और क्वीन ऑफ द रिंग भी चूज कर लो। खैर देखते हैं क्या होता है इस बार। वैसे एक न्यू टैलेंट को ये अचीवमेंट देना अच्छी बात रहेगी। नेक्स्ट एक छोटी सी अपडेट निकल के आ रही है नेक्स्ट ईयर के रेसलमेनिया के लिए। तो फाइटफुल सिलेक्ट ने ये अपडेट दे रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर की रेसलमेनिया भी 2 नाइट्स की होने वाली है, और उसकी डेट जो निकल के आ रही है सामने वो है 2 अप्रैल और 3 अप्रैल। अब इनिशियली ये अपडेट थी कि नेक्स्ट ईयर की रेसलमेनिया जो है वो 1 नाइट की हो सकती है, जो कि प्लान थी अप्रैल 3 के लिए। बट डब्ल्यूडब्ल्यू ने शायद सोचा होगा कि 2 नाइट्स करते हैं में उनको ज्यादा फायदा होगा। तो अगर सब कुछ एज प्लान जाती है देन ऐसा फर्स्ट टाइम होगा कि रेसलमेनिया फुल क्राउड के साथ 2 नाइट्स में होगी। मेरे हिसाब से हमारे लिए तो 2 नाइट सही है। अब 2 दिन रेसलमेनिया का मजा मिले तो उसमें कुछ बुराई भी नहीं है। हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो ऐसा लगता है हमारे सीनेशन लीडर जॉन सीना के फैन दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि कैसे शार्लेट ने कहा है कि देयर इज ओनली वन जॉन सीना। अब स्मैकडाउन की सुपरस्टार जेलिना वेगा ने भी एक इंटरेस्टिंग चीज शेयर की है। तो वेगा का ये कहना है कि वो सीना को पपेट मास्टर बुलाती हैं, जिस तरह से सीना अपने मैच में अपने ओपोनेंट्स और फैंस के साथ कम्युनिकेट करते हैं। ऐसा लगता है कि वो कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे हैं। आपको याद होगा कि सीना ने एक मिक्स्ड टैग टीम मैच में पार्ट लिया था कुछ साल पहले स्मैकडाउन के अंदर, जहां सीना और बेकी लिंच एक साइड में थे और उनके अगेंस्ट में थे जेलिना वेगा और अंड्राडे। तो वेगा कहती हैं कि सीना उनमें से है जिसके पास आप कभी भी जाके एडवाइस ले सकते हो, क्योंकि ये चीज वो इतने सालों से कर रहे हैं और उनका आसपास ही होना एक बड़ी बात है। अब जॉन सीना के बारे में कोई ऐसा कहे तो इसमें कोई चौंकने की बात नहीं है। हम चलते हैं हमारी अगली अपडेट की तरफ, जो कि जुड़ी हुई है द स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकेंटायर के बारे में। तो मैकेंटायर को लेकर ये न्यूज आ रही है कि उनको अपकमिंग ड्राफ्ट में स्मैकडाउन में मूव किया जा सकता है, और यही वो रीजन है कि उनको अभी कोई डायरेक्ट चैंपियनशिप के पिक्चर में नहीं डाला जा रहा और दूसरे सुपरस्टार्स को ओवर करने के लिए उनका यूज किया जा रहा है। इस बार की रॉ में जब आपने देखा था कि डेमियन प्रीस्ट ने ड्रू मैकेंटायर को पिन करके मैच जीता था, कि इसका एक स्पेसिफिक रीजन था, ये ऐसे ही नहीं हो गया था। डब्ल्यूडब्ल्यू का ये सोचना है कि अब जब मैकेंटायर के लिए रॉ में कुछ करना ही नहीं है, उनको अल्टीमेटली स्मैकडाउन में ही भेजना है, तो क्यों ना उनका इस्तेमाल दूसरे सुपरस्टार्स को स्पॉटलाइट देने के लिए
किया जाए। रिसेंटली स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड के इंटरव्यू में जब मैकेंटायर से पूछा जाता है उनके थंडरडोम में रन और लैशली के पास डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप को हारने के बारे में, तो मैकेंटायर का ये भी कहना था कि वो बहुत प्रिविलेज फील करते हैं कि उनको ये मौका मिला था कि वो लैशली को सीमेंट कर सके एज अ डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन। तो चारों ओर से तो यही फीलिंग आ रही है कि मैकेंटायर रॉ में डन हो चुके हैं और वो फाइनली स्मैकडाउन में जा सकते हैं। और ये सही भी है, स्मैकडाउन में मैकेंटायर को बहुत सारे फ्रेश फ्यूड्स भी मिलेंगे जिसको देखने में हमें मजा भी आएगा। हम चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है। तो मैंने आपको बताया था कि कैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी को जाके आगे रिवैम्प कर सकती है। एनएक्सटी का जो लुक एंड फील है, लाइक लाइटिंग और सब कुछ, और एनएक्सटी अब कुछ दिनों में लाइव शोज भी स्टार्ट करने वाली है। एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई का मेन फोकस ये है कि एनएक्सटी में फ्यूचर के लिए सुपरस्टार्स डेवलप किए जाएंगे जो आगे चल के रेसलमेनिया तक मेन इवेंट कर सके। रिसेंटली मैंने आपको दिखाया भी था कि एनएक्सटी का न्यू लोगो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने लॉन्च किया है। तो एनएक्सटी को लेके एक बड़ी रिपोर्ट आ रही है कि अब से एनएक्सटी को प्रोड्यूस करने वाले हैं ब्रूस प्रीचर्स और हमारे विंस मैकमैन। डेव मेल्जर का ये कहना है कि इस पे उनका कोई जो रोल होने वाला है वो एकदम टॉप वाले डिसीजंस होने वाले हैं और टॉप सुपरस्टार्स के लिए होने वाले हैं, और वो कोई छोटे छोटे डिसीजंस नहीं लेने वाले। मे बी नेक्स्ट एनएक्सटी चैंपियन किसको बनाना है, ये सब चीजें। अब ये न्यूज जैसे ही ब्रोक हुई, हर जगह रिप एनएक्सटी के ट्रेंड होने लगे, क्योंकि आपको पता है कि मेन रोस्टर भी ब्रूस प्रीचर्स और विंस मैकमैन ही लीड करते हैं, और एनएक्सटी सुपरस्टार्स का मेन रोस्टर मानने के बाद क्या होता है ये हम सबको पता है। तो फैंस का ये मानना है कि अब जब विंस मैकमैन एनएक्सटी के ऊपर अपना हाथ रखने वाले हैं तो वहां पर भी सुपरस्टार की सेम ट्रीटमेंट होने वाली है। ऑडियंस एनएक्सटी को पसंद इसीलिए करते थे क्योंकि उस शो को ट्रिपल एच और शॉन माइकल्स रन करते थे, और कैसे वहां की रेसलिंग स्टोरी लाइन रॉ एंड स्मैकडाउन से अच्छी होती थी। अब आगे चल के ट्रिपल एच और शॉन माइकल्स का कोई रोल रहने वाला है कि एनएक्सटी के अंदर, इसके रिगार्डिंग कोई अपडेट नहीं मिली है। तो भाई अब हाथ जोड़ के बैठ जाओ कि एनएक्सटी का कोई कचरा ना हो जाए इस सब झमेले के अंदर, और देखते हैं विंस मैकमैन एनएक्सटी को कैसा रन करते हैं। नेक्स्ट हम फिर से बात कर लेते हैं जॉन सीना के बारे में। तो सीना अपीयर हुए थे डैन पैट्रिक के शो दैट सीन विद डैन पैट्रिक में। तो वहां उनसे पूछा जाता है कि अच्छा ये बताओ कि समर स्लैम में लेसनर ने आके आपके ऊपर सुप्लेक्स और F5 लगाया था, इस पे आपका क्या रिएक्शन है। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि ऐसे क्वेश्चंस किए क्यों जाते हैं। अब कोई सुपरस्टार ये थोड़ी ना बोलेगा कि उसने मुझे मारा तो मुझे बहुत औसम लग रहा है। खैर हमारे सीना ने भी इस क्वेश्चन पर कुछ ज्यादा रिप्लाई नहीं किया, बट सीना ये कहते हैं कि मैंने ये नोटिस किया है कि लेसनर का साइज डबल हो गया है। वो बहुत नेस्टी लग रहे थे और उन्हें देखकर ये लग रहा था कि वो अपनी बाउंड्रीज को स्ट्रेच करना चाहते हैं। और सीना का ये एग्जैक्ट सेंटेंस था कि ही इज वन ऑफ इफ नॉट द बेस्ट एवर। उसके बाद सीना ने इसके रिगार्डिंग भी बात करी कि कैसे एक मैसिव पॉप पड़ा था जब लेसनर का म्यूजिक प्ले हुआ था। उनका कहना था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई यही सब करने में माहिर है, वो अपने फैंस को एक जॉय राइड में लेके जाना चाहती है और फिर उन्हें स्टोरीज बताती हैं। ये लेसनर वाला सरप्राइज बहुत कूल है क्योंकि ऑडियंस इससे बहुत खुश होती है, क्योंकि ऐसे मोमेंट्स बहुत रेयर होते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में। अब सीना और लेसनर की बात करें तो इन दोनों ने हमें बहुत अच्छे अच्छे मैचेस दिए हैं पास्ट में, जैसे समर स्लैम का एक मैच हो गया जब लेसनर ने सीना को तोड़ कर रख दिया था, और एक्सट्रीम रूल्स वाला मैच भी था जिसमें बहुत ब्रूटलिटी दिखाई गई थी। अब फ्यूचर में इन दोनों के बीच में कोई मैच होगा या नहीं इसकी पॉसिबिलिटी तो कम लगती है, बट नेवर से नेवर इन डब्ल्यूडब्ल्यूई। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारे ट्राइबल चीफ यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस के बारे में, कि कैसे उन्होंने एक स्मैकडाउन सुपरस्टार के बारे में तारीफों के पुल बांध दिए, और वो सुपरस्टार हैं हमारे फॉर्मर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन सैमी ज़ेन। तो रोमन रेंस बात करते हैं बीटी स्पोर्ट्स के एरियल हेलवानी के साथ कि रिसेंटली कौन ऐसे सुपरस्टार्स हैं जिन्होंने अपना स्टेटस ऊपर किया है और रोमन आगे चल के उनसे मैच रेसल कर सके। तो सबसे पहले रोमन ने नाम लिया है हमारे मनी इन द बैंक विनर बिग ई का, बट नेक्स्ट उन्होंने कहा सैमी ज़ेन के बारे में। रोमन रेंस का ये कहना है कि सैमी ज़ेन एक बहुत अच्छे सुपरस्टार है और उनको टीवी पे हर वीक लाना एक अच्छी बात होगी। रोमन का ये मानना है कि सैमी ज़ेन उनमें से नहीं है जो खुद को सुपरस्टार करके क्लेम करते हैं, बट उनमें कुछ ऐसी बात है कि आप उसे नजर नहीं हटा सकते। रियल लाइफ में भी जब आप उनसे बात करोगे देन यू विल हैव अ गुड लाफ। फिर वो कहते हैं कि आप उनसे जो भी करवाओ वो इतने टैलेंटेड हैं कि वो थोड़ा ज्यादा ही करके देंगे। अब रोमन वर्ल्ड ने ट्वीट की तो उस पर सैमी ज़ेन ने रेस्पॉन्ड किया है जो आप अभी देख सकते हो। सैमी ज़ेन लिखते हैं एक्नॉलेज योर ट्राइबल चीफ फॉर इंडीड ही इज वाइज। अब सैमी ज़ेन और रोमन रेंस दोनों ही हील है तो दोनों एक दूसरे को एक्नॉलेज कर रहे हैं, लेकिन अगर इनमें से कोई भी एक फेस होता तो क्या फिर दोनों एक दूसरे को एक्नॉलेज करते हैं, ये क्वेश्चन जरूर है। पर जो भी हो सैमी ज़ेन कितने कैपेबल हैं और कितने टैलेंटेड हैं ये तो सभी जानते हैं, बट डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से उनको सही से पुश नहीं मिलता है। लेकिन जब अब रोमन रेंस ने सैमी ज़ेन की तारीफ की है तो क्या वो उनके साथ एक फ्यूड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि रोमन रेंस जो भी चाहते हैं वो उनको स्टोरी लाइन में जरूर मिलती है। तो अब आगे देखते हैं कि सैमी ज़ेन का अपकमिंग टाइम में फेस टर्न होता है या नहीं, क्योंकि हील वाले कैरेक्टर के साथ रोमन रेंस के साथ भिड़ना तो मुश्किल लगता है। तो आज की ये वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको ये पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। उसके साथ साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए ताकि आपको रेसलिंग से जुड़ी हर न्यूज़, इवेंट्स और अपडेट्स की जानकारी इस चैनल पर मिलती रहे। तो ठीक है बंधु, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।